अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए यानी बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 23वां सबक है। इससे पहले हमारे 22 असबाक मुकम्मल हो चले। तो इससे पहले यानी 22वें सबक में हमने बतलाया था कि मुरक्कब मुफीद, जिसके हमने 3 नाम और बतलाए थे: जुमला, कलाम, मुरक्कब ताम। तो इन चारों में से किसी एक को भी नाम उठा लें आप, और किसी भी एक नाम को उठा लें और आप कह सकते हैं कि जुमले की तकसीम, मुरक्कब मुफीद की तकसीम, कलाम की तकसीम, मुरक्कब ताम की तकसीम। तो चारों में से जिसको चाहें आप उठा करके कह सकते हैं फुला की तकसीम। ठीक है। तो हमने उन्वान बांधा था गुज़िश्ता वीडियो यानी 22 वीडियो में जुमले की तकसीम। जुमले की हमने 2 किस्में की थी। नंबर 1 जुमला खबरिया, नंबर 2 जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसे कहते हैं वो भी आ चुका, जुमला इंशाइया किसे कहते हैं वो भी हो चुका। अब जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं आज के सबक में ये बयान किया जाएगा। तो आज का हमारा सबक है 23वां सबक। तो इस सबक में बताएंगे जुमला खबरिया की तकसीम। सबक नंबर 23। सबक नंबर 23, जुमला खबरिया की तकसीम। जुमला खबरिया, जुमला खबरिया की तकसीम। ठीक है। आज के सबक में हम इसे जानेंगे कि जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं और किसे कहते हैं। तो जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। जुमला खबरिया, जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। 2 किस्में हैं। जुमला खबरिया की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। सबसे पहले उन्वान हमने बांधा जुमला खबरिया की तकसीम। अब जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। ठीक है। और यहाँ हम कह सकते हैं अब हम आगे बतलाएंगे कि जुमला खबरिया की 2 किस्में क्या क्या हैं। नंबर 1 जुमला इस्मिया। नंबर 1 जुमला इस्मिया। नंबर 1 जुमला इस्मिया। अब इसके साथ साथ हम तारीफ जान लेते हैं कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। तो जुमला इस्मिया वो जुमला, जुमला इस्मिया वो जुमला, जुमला इस्मिया वो जुमला है जो मुबतदा, जो मुबतदा और जो मुबतदा और खबर से मिलकर, किससे? मुबतदा और खबर से मिलकर बने। ये है जुमला इस्मिया की तारीफ। जैसे जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन सालिहुन, राशिदुन सालिहुन। तर्जमा राशिद, राशिद नेक है, राशिद नेक है। ये है जुमला इस्मिया की तारीफ और उसकी मिसाल। तो क्या तारीफ की है? जुमला इस्मिया वो जुमला है जो मुबतदा और खबर से मिलकर बने। तो पहले हमें इस तारीफ को समझने से पहले मुबतदा और खबर को पहचानना होगा। तो मुबतदा कहते हैं ऐसे इसमें मुसनद इले को, ऐसे इसमें मुसनद इले को जो मुसनद से पहले आए। क्या? मुबतदा कहते हैं ऐसे इसमें मुसनद को, मुसनद इले को जो मुसनद से पहले आए। 2 लफ्ज बोल रहे हैं हम, क्या? मुसनद इले, दूसरा बोल रहे हैं मुसनद। तो मुबतदा कहते हैं
ऐसे इसमें मुस्नद इले को जो मुस्नद से पहले आए, राइट। और खबर कहते हैं ऐसे इसमें मुस्नद को, ऐसे इसमें मुस्नद को के जिसकी निस्बत मुस्नद इले की तरफ हो रही हो, जिसकी निस्बत मुस्नद इले की तरफ हो रही हो, राइट। तो उसको कहेंगे क्या, खबर। तो ये है मुब्तदा और खबर। अब इसकी हम डेफिनेशन जैसे हमने यहाँ दी है राशिदुन सालिहुन, इसके जरिए समझते हैं इसको। तो पहले तो मुस्नद और मुस्नद इले आप समझिए, दो लफ्ज आए हैं नए, मुस्नद और मुस्नद इले। दरअसल जो मुस्नद इले होता है उस पर कोई हुक्म लगता है, ठीक है। जो मुस्नद इले होता है उस पर कोई हुक्म लगता है, ठीक है। और जो मुस्नद होता है वो हुक्म होता है। जैसे हमने नेक होने का हुक्म किस पर लगाया, राशिद पर लगाया। हमने नेक होने का हुक्म किस पर लगाया, राशिद पर लगाया। तो राशिद कहलाएगा मुब्तदा, और दूसरे अल्फाज में क्या कहलाएगा, मुस्नद इले। ये दो लफ्ज याद रखिएगा आप, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, तभी अगले समझ में आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जहन से निकल गया तो अगले सबक में जहन मुंतशिर हो जाएगा। तो मैं आपको बतला रहा था, जैसे हमने कहा राशिद नेक है, राशिद नेक है। तो ये जो नेकी का जो हमने हुक्म लगाया है राशिद पर, हमने इस पे एक हुक्म जो थोपा है नेक होने का, तो ये तो कहलाएगा मुस्नद, और जिस पर हमने हुक्म लगाया है वो कहलाएगा मुस्नद इले। इसी तरह ये जो नेक होने का हुक्म है ये कहलाएगा खबर, और जिस पर ये लगा है वो है मुब्तदा। क्या, मुब्तदा। और मिसाल लेते हैं इसके अलावा, मिसाल के तौर पर हम कहें कलम काला है, कलम काला है, तो कलम काले होने का हुक्म लग रहा है कलम पर, काले होने का हुक्म लग रहा है कलम पर। तो जिस पर हुक्म लग रहा है वो कहलाएगा मुब्तदा, और दूसरे अल्फाज में उसको कहेंगे मुस्नद इले। और जो हुक्म लग रहा है यानी काला होना, ये कहलाएगा खबर, और दूसरे मुस्नद। क्या, खबर, दूसरे मुस्नद, ठीक है। क्यों, इसलिए कि काला होने का हुक्म इसके ऊपर लग रहा है। तो ये हमारे अल्फाज में आप समझिएगा, जिन अल्फाज में हम आपको समझा रहे हैं कि जो भी हुक्म किसी के ऊपर लग रहा हो, तो जिसके ऊपर हुक्म लग रहा होगा उसको कहेंगे मुब्तदा, राइट। दूसरे अल्फाज में मुस्नद इले, और जो हुक्म होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा खबर, और दूसरे अल्फाज में क्या कहलाएगा, मुस्नद, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो राशिदुन मुब्तदा कहलाएगा, राशिदुन मुब्तदा भी कहलाएगा, मुब्तदा। और दूसरे अल्फाज में से कह सकते हैं मुस्नद इले। क्या, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं मुस्नद इले, मुस्नद, मुस्नद इले, ठीक है। इसी तरह सालिहुन कहलाएगा खबर। क्या कहलाएगा, खबर। और ये क्या कहलाएगा, मुस्नद। क्या, मुस्नद, राइट। तो राशिदुन जहां मुब्तदा है वही मुस्नद इले भी होगा, इसी तरह सालिहुन जहां खबर है वही मुस्नद भी होगा। और हमने आपको दो तीन मिसालें और पेश करके बता दिया, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं जुमला इस्मिया। एक बात हमारी तरफ से इसमें और ऐड कर लीजिए जो इसमें लिखी हुई नहीं है। जुमला इस्मिया की एक सीधी सी पहचान ये होगी, या बनाने का तरीका ये होगा कि उसमें जो सबसे पहला होगा ना लफ्ज, जैसे ये आ रहा है, यहाँ से हमने इब्तिदा की, यहाँ खत्म किया, तो ये जो सबसे पहला वर्ड होगा वो इस्म होगा। क्या होगा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, वो नाउन होगा। सबसे पहले इस्म ही होगा। अगर इस्म नहीं है, नाउन नहीं है, बल्कि वो फ़ाइल है। क्या है, फ़ाइल है, तो आप समझ जाइए कि फिर वो जुमला इस्मिया नहीं होगा। क्या होगा वो आगे बताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो भी मुब्तदा और खबर वाला जुमला होगा तो उसमें, यानी कि जो भी इस्मिया जुमला इस्मिया होगा उसमें हमेशा, क्या, उसमें हमेशा मुब्तदा जो होगा वो इस्म होगा, राइट। ये कहें पहला वर्ड जो होगा वो इस्म होगा। अब मैं आपको यहाँ रुककर एक मिसाल ऐसी दूंगा जिससे आपका ज़हन मुंतशिर होने से बच जाए। कुरान करीम में है इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। ये जो इसमें इय्याका में जो काफ है इसका तर्जमा है आप, और ये जो इया हमने लगाया इया, इसका तर्जमा होगा आप ही। क्या,
आप ही, जैसे हु का तर्जमा है वो मर्द, लेकिन जब आप इसमें कह दो इया, इया और शामिल कर दोगे तो हो जाएगा इयाहु, तर्जमा होगा वही मर्द, क्या, वही मर्द। ठीक है, तो इया ने इसमें तखसीस के माना पैदा कर दिया, खास कर दिया, किसी एक के लिए मुतय्यन कर दिया। तो इसी तरह वहां जो इया का है वो क्या है, इस्म है, चूंकि वो जमीर है। अब जमीर आप कहेंगे जमीर क्या चीज है, आगे आ रहा है इसका बयान, उसमें समझाएंगे। तो बहरहाल इया का जमीर है और जमीर इस्म होती है। ठीक, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ तो इस्म पहला है और ये जुमला फिर भी जुमला फाइलिया कहलाएगा, इसमें यह नहीं होगा। तो इसी बात को हम समझा रहे हैं कि देखिए दरअसल असल एतबार से जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा जहन आपका बड़ा होता चला जाएगा, तो इसकी बारीकी को आप समझने लगेंगे, और जब बारीकी को आप समझने लगेंगे तो जहन में पैदा होने वाले तमाम इश्कालात खत्म हो जाएंगे और तमाम पैदा होने वाले सवालात खुद ब खुद दफा हो जाएंगे। जैसे ये मिसाल है, तो जैसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्म तो है, यकीनन इस्म है, लेकिन ये इसका मफऊल भी है। किसका, इय्याका नअबुदु, नअबुदु फ़ाइल है, फ़ाइल मुज़ारा मुथबत मारूफ सीगा जमा मुतकल्लिम, और इससे पहले जो इय्याका है इसका मफऊल भी बन रहा है। तो मफऊल भी तो दरअसल फ़ाइल के बाद होता है, मफऊल भी तो असल फ़ाइल के बाद होता है। यहाँ जो ये आ रहा है, यहाँ जो ये आ रहा है, किस लिए आ रहा है, या इसलिए आ रहा है कि तखसीस के माना पैदा कर रहा है, क्या, कि आप ही की इबादत करते हैं, इया का आप ही की, नाबुदु हम इबादत करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए, पीछे नोट कर गए, मैं समझा रहा था आपको, क्या पीछे मैं आपको समझा रहा था कि जुमला इस्मिया जो होगा उसमें हमेशा पहले इस्म होगा, इस्म होगा। अब आपको मैंने इस्म भी समझा रखा है, इस्म किसे कहते हैं, जितने भी नाम हैं जगहों के, मकामों के, इंसानों के, जानवरों के, चीजों के, ये सब इस्म कहलाएंगे। किताबों के जितने भी नाम हैं वो सब के सब इस्म कहलाएंगे। तो बहरहाल जब भी हमें जुमला इस्मिया बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले इस्म का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहले इस्म आएगा, उसके बाद जो होगा ये, वो फिर चाहे इस्म हो या खबर हो, इस्म हो या फ़ाइल हो, राइट। तो मुब्तदा तो यानी पहले वाला इस्म तो हमेशा क्या होगा, इस्म ही होगा, लेकिन दूसरा वाला हमेशा इस्म नहीं होगा, बल्कि कभी इस्म होगा तो कभी खबर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जुमला खबरिया की तकसीम कर रहे हैं। तो जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, नंबर एक जुमला इस्मिया, नंबर दो जुमला फ़िअलिया। नंबर दो जुमला फ़िअलिया, जुमला फ़िअलिया। जुमला फ़िअलिया वो जुमला है, जुमला फ़िअलिया वो जुमला है जो, जुमला फ़िअलिया वो जुमला है जो जो फ़ैल जो फ़ैल और जो फ़ैल और फ़ाइल, जो फ़ैल और फ़ाइल से, किससे, जो फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर, किससे, फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर बने, मिलकर बने। जैसे, जैसे क़रअ, जैसे क़रअ राशिदुन, जैसे क़रअ राशिदुन। क्या तर्जमा इसका, राशिद ने पढ़ा। तर्जमा क्या है इसका, राशिद ने, इसका तर्जमा है राशिद ने पढ़ा। ठीक है, यह है इसका तर्जमा, किसका, जो हमने मिसाल पेश की है, क़रअ राशिदुन, इसका तर्जमा है राशिद ने पढ़ा। तो अब हमें ये समझना है कि जुमला फ़िअलिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया तो हम अच्छे समझ में आ गया, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। जुमला फ़िअलिया वो जुमला है, तो इससे मालूम हो गया कि मुरक्कब गैर मुफीद या कहो मुरक्कब नाकिस वो जुमला नहीं होगा। हाँ, जुमले का जुज बन जाएगा लेकिन उसको जुमला नहीं कहेंगे, राइट। ठीक है,
ہاں تو اس لیے اس جملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، مرکب تام ہو، جس کو ہم نے جملہ کہا ہے مرکب تام ہو. تو کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. اب سب سے پہلے ہمیں فعل سمجھنا ہے اور فاعل سمجھنا ہے کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا. حال نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل. یعنی یا تو وہ زمانہ گزر گیا ہوگا، یا وہ زمانہ چل رہا ہوگا، یا وہ زمانہ آئندہ آنے والا ہوگا. جو گزر گیا ماضی، جو فی الحال ہے حال، جو آئندہ آئے گا مستقبل. اب اس کی مثال لیں. مثال کے طور پر ہم کہیں ہم نے کل سبق پڑھایا، چاہے کل بھی نہ کہیں، ہم کہیں ہم نے سبق پڑھایا، مطلب اب سے پہلے، چاہے 1 منٹ پہلے یا 1 گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے یا 1 سال پہلے. میں کہوں میں سبق پڑھا رہا ہوں، مطلب فی الفور، ابھی فوراً، تو وہ ماضی تھا، یہ حال. میں کہوں میں کل سبق پڑھاؤں گا تو یہ ہے مستقبل. تو یہ جو 3 زمانے ہیں، ان تینوں زمانوں میں سے اگر کسی بھی زمانے میں ہم نے کوئی کام کیا تو اس کو کہیں گے فعل. کیا؟ فعل. جیسے میں نے 3 ایگزامپل دیے، ان سب کو کیا کہیں گے؟ فعل. میں نے کہا میں نے سبق پڑھایا، تو یہ پڑھایا یہ فعل ہے چونکہ ماضی میں کہہ رہا ہوں میں سبق پڑھا رہا ہوں، تو یہ حال ہے چونکہ میں رہا ہوں، اس زمانے موجود میں کام کر رہا ہوں. ایک میں کہہ رہا ہوں کہ میں سبق پڑھاؤں گا، تو یہ مستقبل یعنی آئندہ زمانے میں، تو پڑھاؤں گا یہ مستقبل. اور یہ جو اس میں کہا نا میں نے سبق پڑھایا، میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں پڑھاؤں گا، تو یہ جو میں ہے یہ ہے فاعل، یعنی کام کرنے والا فاعل کہلائے گا. اور جو کام ہوا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی بھی ایک زمانے میں تو وہ فعل کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کی 1-2 مثال اور لیں. میں کہوں میں نے نماز پڑھائی، تو دیکھیے میں تو فاعل اور نماز پڑھائی یہ کیا ہے؟ فعل. اسی طرح آپ کہیں پنکھا چل نہیں رہا ہے، پنکھا تو کون؟ پنکھا تو کہلائے گا فاعل، اور نہیں چل رہا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ فعل. آپ کہیں کہ استاد محترم ناشتہ عنقریب کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، تو استاد محترم فاعل، اور ناشتہ کر رہے ہیں یہ بنے گا فعل. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو فعل کہتے ہیں کسی بھی زمانے میں کیے جانے والے کام کو، اور فاعل کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو. تو کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. جیسے ہم نے مثال دی قرأ راشد، قرأ راشد، کیا ترجمہ؟ راشد نے پڑھا. ترجمہ اس کا راشد نے پڑھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا یہ فعل یعنی زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں، اسی کو فعل کہتے ہیں جس میں زمانہ پایا جائے. تو دیکھیے پڑھا یہ تو فعل ہو گیا، اور راشد یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، چونکہ کام کرنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا کون ہے؟ راشد. تو یہ کہلائے گا فعل، اور یہ کیا کہلائے گا؟ فاعل. جیسے یہاں پر یہ کہلا رہا تھا مبتدا، اور یہ کہلا رہا تھا خبر، اسی طرح یہاں پر یہ کیا کہلائے گا؟ فعل. یہ کہلائے گا قرأ، کہلائے گا فعل، قرأ فعل. اور راشد کیا کہلائے گا؟ فاعل. کیا کہلائے گا؟ فاعل. رائٹ. اب جس طرح اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ، خبر کا دوسرا نام مسند. اسی طرح اب اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا فعل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند. کیا ہے؟ مسند. اور فعل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند. دھیان میں رکھیے گا چونکہ اگلے اسباق میں بار بار آئے گا مسند، مسند الیہ، فعل، فاعل، مبتدا، خبر. تو اس لیے اس سبق میں اس کو کئی مرتبہ آپ ذہن میں رکھیں گے تبھی اگلا سبق سمجھ میں آئے گا. تو فاعل کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ، مسند الیہ. کیا؟ تو جس طرح وہاں پر ہم نے بتلایا تھا کہ راشد جیسے مبتدا ہے ایسے ہی مسند الیہ بھی ہے، صالح جیسے خبر ہے ایسے ہی مسند بھی ہے، اسی طرح قرأ جیسے فعل ہے ایسے ہی مسند بھی ہے، راشد جیسے فاعل ہے اسی طرح مسند الیہ بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ لائیو آج ضرور آئیں گے. چونکہ ایک ہمارے طالب علم ہے دلشاد زخمی، انہوں نے کومنٹ کیا کہ ماشاءاللہ حضرت چاہے 5 منٹ کے لیے آئیں لیکن لائیو آئیں. تو انشاءاللہ آج لائیو آئیں گے.
اور چاہے 10 منٹ کے لیے آئیں یا 20 منٹ کے لیے آئیں گے، لیکن آج لائیو آئیں گے. تو جو بھی اس بات سن رہا ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس میں معلوم کر سکتے ہیں، اور سمجھ میں آئے تو کامنٹ کریں، نہ آئے تو بھی کامنٹ کریں کہ کھلا چیز سمجھ میں آئے کھلا نہیں آئی، تاکہ سمجھا سکے. ایک مرتبہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں آپ ایک مرتبہ اس کا. تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ جملہ انشائیہ کی تقسیم پڑھائیں گے، چونکہ جملے کی 2 قسمیں تھی، خبریہ اور انشائیہ. تو خبریہ کی تقسیم آج ہو گئی اور انشائیہ کی تقسیم کل آئے گی. تب تک کے لیے آپ جو ہے صبر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.